हरे कृष्णा। आप सभी का मॉर्निंग जप सेशन में हार्दिक स्वागत। अभी गोकुलाष्टमी नज़दीक आ रही है, इसलिए भगवान के जन्मदिन जन्माष्टमी उस दिन तो बहुत प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन हमें अभी से शुरुआत करनी चाहिए कि भगवान का प्राकट्य दिन नज़दीक आ रहा है, इसलिए हमें भक्ति में तल्लीन होना चाहिए और इसीलिए जप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग 16 माला करते हैं, 20 माला करते हैं, 25 माला करते हैं, 30 माला, 40 माला, 50 माला, 64 माला। इस कलयुग में जो व्यक्ति 64 माला करता है ना, वो हमेशा पाप से मुक्त होता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने यही कहा था कि अपने शिष्यों को कि आपको डेली 64 माला करना है, और उनके शिष्य हमेशा 64 माला करते थे। लेकिन इस कलयुग में हर आदमी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यस्त रहता है, और इसी वजह से जब श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का प्रचार करने गए थे, तभी प्रभुपाद जी भी सबको बोले 64 माला करना चाहिए, 64 माला करना चाहिए, गुरु का आदेश है। लेकिन सब भक्त बोलने लगे, अगर 64 माला हम करेंगे तो हमारा नौकरी का क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, हम परिवार में पालन पोषण कैसे करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कम से कम 32 माला करो। तो फिर भी इतना टाइम जाता है, 16 माला करने के लिए 1.25 घंटा जाता है, 2 घंटा जाता है, तो 64 माला करने के लिए 8 घंटा जाएगा। वैसा तो 6 घंटे में 64 माला होता है सब आदमी का, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बोले, अगर आपका इतना टाइम जाता है, इतना टाइम, तो एक काम करो, मिनिमम 16 माला करो, 16 माला से ज़्यादा करो। ऐसा नहीं कि मैंने 16 माला, इसके लिए 16 ही पकड़ के रखो और 16 के बाद आपके झोली बंद करके कुंटी में डालो और आप अपना आज़ाद हो जाओ, ऐसा नहीं। आपके पास आपकी बैग, ये जो बिड बैग है, इसके अंदर जो माला है, तो वो आपके पास होना चाहिए 24 आवर्स। उसमें जब सोते हो तो उसके बाजू में अपने रखना जरूरी है। जब उठते हो तो प्रथमतः उस माला का दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो तुलसी महारानी आपके साथ है। उसका जप करने से ही भगवान राधा कृष्णा प्रसन्न होते हैं। तो यह हमारा रूल है कि हमें दर दिन 16 माला से ऊपर करना है, ऐसा नहीं। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग बोलते हैं मेरा 16 माला हो गया। अरे बाबा, 16 माला हो गया तो 16 माला से आगे कभी जाओगे? आगे जाना चाहिए ना। हर व्यक्ति लाइफ में आगे जाना चाहता है, उधर ही रुकना चाहता है नहीं। तो हमें 16 माला से ऊपर जाना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए हम देखो, सुबह के टाइम पे भी मॉर्निंग प्रोग्राम जब सेशन में 16 माला होने के बाद भी 4-5 माला हम ज़्यादा करते हैं एक माला के ऊपर। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आदत है पहले से ही ज़्यादा। अगर हमको 64 माला कोई बोलता है तो हम 70, 75, 80, 100 के आसपास जाते हैं। क्यों? ज़्यादा करना चाहिए हमें। अगर जीवन में आध्यात्मिक प्रगति पानी है, करनी है, तो हमें भगवान का नाम ज़्यादा गुणगान करना चाहिए। फालतू लोगों का गुणगान करके क्या फ़ायदा है? हम उनको उन्नति करते हैं, क्योंकि मराठी में एक म्हण है, कहावत है कि निंदियाचे घर असावे शेजारी। जो जिसकी निंदा करते हैं, वो अगर पड़ोसी निंदा करता है से कि, तो उस आदमी पड़ोसी का निंदा करता है, इसके लिए वो डाउन जाता है। और जिसके बारे में स्तुति निंदा कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है, वो अप में जाता है। तो इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ये जो शत्रु है हमारे, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ,
ये सब जो हमारे शत्रु है, और इसी वजह से हम हर व्यक्ति में फंसे पड़े रहते हैं। हम दूसरे में लालच करते हैं, ईर्ष्या मतलब लोभ करते हैं, कुछ मिलना चाहिए, कुछ वो देगा हम अच्छा रहेगा फिर आए। ये जो है यही हमारे जीवन का नाश करने वाला शत्रु है। कभी किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कभी किसके ऊपर कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में लोभ नहीं रखना चाहिए कि मुझे मिलेगा। कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भगवान को स्मरण करके कर्तव्य करके पार करके जाना चाहिए, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। आज लोग हमेशा अपेक्षा में जी रहे हैं, मुझे कुछ मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। अगर कोई किसी को बोलता है मंदिर में सेवा करो, तो वो बोलता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे महीने में कितना मिलेगा। भगवान ने तेरे को जन्म से लेके अभी तक इतना कुछ दिया, फिर भी तू लोग कर रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है मैं फ्री सेवा करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली रहने का और प्रसाद पाने का और वस्त्र मिलना चाहिए। ये जो मूलभूत गरजा है व्यक्ति की, अन्न वस्त्र निवारा, ये तो सबको लगता है और उनको भी मालूम है, वो दे देते थे। तो ये बात होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं मेरे को महीने में कितना मिलेगा, नहीं घर भाड़े का घर है, इसका घर है, तो ये मूर्खता है। उनको सब मालूम है, जो मैनेजमेंट रहती है उसको सब मालूम है, ये अगर इधर सेवा करता है तो उसको हमको कुछ देना। लेकिन उधर जाने के बाद ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, नहीं कि उधर जाने के बाद गलत लोगों की संगति में जाना चाहिए और वापस इधर। तो ऐसे लोगों को कोई रखता नहीं है। तो ईमानदारी जो है, पारदर्शिता जो है, एकनिष्ठता जो है, जो इस व्यक्ति में रहती है, उसको हर जगह पे मान सम्मान मिलता है। लेकिन अभी कलयुग में ईमानदारी लोगों को जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, बिजनेस में उन्नति नहीं मिलती है, क्योंकि चोरों के राज में सब चोर भले होते हैं और एक चोर दूसरे चोर को संभाल के लेता है, और संभालने की वजह से जिधर ईमानदार अगर रहेगा तो उनको चोरी करने को नहीं मिलती है। और इसीलिए वो लोग ईमानदार, पारदर्शक, एकनिष्ठ आदमी रहेगा तो उसके बारे में बोलेगा आदमी बराबर नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, कितने दिन से मैं देखता हूँ, बराबर नहीं। क्यों? इसको पेट भरने को मिलना चाहिए, इसका स्थान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले सब चोर है, ये भी चोर है, वो ईमानदार है, उसको तो ऐसे में उस व्यक्ति को तकलीफ देते हैं। आज हर जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा और करने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारा सिद्धांत है कि जो कुछ कोई गलत करता है उसको करने दो, उसके नसीब में उसको गलत करने को दिया, उसका नतीजा उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारा सिद्धांत है एकनिष्ठता, पारदर्शक, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, पूर्ण समर्पित होकर दृढ़ विश्वास से भक्ति करेंगे तो भगवान को मालूम है ये मेरा भक्त पारदर्शक है, शुद्ध भक्त होने के लायक है, ये भक्ति में सरस है, लेकिन वो उसको तकलीफ दे रहा है, तो उसको मुझे कुछ करना है। इसीलिए भक्तों को तकलीफ कभी होती है जब ये आदमी दूसरे को तकलीफ देता है, तभी वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप है। लेकिन भगवान उसको दूसरे आदमी के वजह से उसको तकलीफ देते हैं। तो हमें सिद्धांत रखना चाहिए, हमने हमारे से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा होना नहीं चाहिए, और किसी के बारे में हमारे मन में भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण
हरे 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 राम नाम नाम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम नाम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम नाम हरे हरे। माला पूरा 108 माला हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि हमें माला के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना हम अपने आत्मा को शुद्ध करेंगे उतने हम इस पापी विचार से मुक्त हो जाएंगे। यही मुख्य बात है। कर्मणा सकृतास्तायु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पूर्ण पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन जो रजों में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमों में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। आदमी के अंदर, हर व्यक्ति में, मतलब 84 लक्ष योनि के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व रज तम। लेकिन मनुष्य में इस गुण का एक महत्व है क्या? तो सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध होता है, जो भक्ति में रहता है वो सदा विधि विधान वैदिक विधि का पालन करता है और इसीलिए वो ब्राह्मण या वैष्णव रहता है, क्योंकि वो गलत काम में जाता नहीं। उसकी इंद्रिय तृप्तियाँ उसके काबू में रहती है, जो गोस्वामी कहलाते हैं उसको। और जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा रहता है, प्रसिद्धि के पद के पैसों के पीछे, सुंदर स्त्री के पड़ा रहता है, वो रजोगुण होता है। और जो तमोगुण है वो आलस्य, जानवर वृत्ति जिसमें रहती है, वो तमोगुणी व्यक्ति होता है और वो आदमी कोई काम का नहीं होता है। तो ऐसे में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में बताया है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, कारण वो व्यक्ति शुद्ध होता है तो काम भी शुद्ध ही करेगा और सात्विक लोगों का ही वो शांति में रहेगा। मुनि, अतएव वो लोग शुद्ध होने की वजह से वो मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है, सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण होते हैं। भौतिक सुख के लिए भी जो कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट करना पड़ता है और सामान बनाने के लिए श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होता ही है। भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इसमें यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता तो कुछ ज्ञान नहीं रहता, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध तो तमोगुणी के कारण ही है। पशु वधिक यह नहीं मान जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है।
यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं मान करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है भगवान को। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशु के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर दे रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझ जाना चाहिए कि वह अज्ञानवश है कर रहा है, अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में वे गोवध सर्वाधिक अधम है। गाय को मारना सर्वाधिक अधम मतलब पाप है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। तो वैदिक साहित्य में कहा गया है, प्रणीतम स्तरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है उसे सबसे बड़े अज्ञान में वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। इसलिए कहा गया है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। हे प्रभु, आप गायों के तथा ब्राह्मणों के हितेश है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितेश है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि सत्वगुणी व्यक्ति साधु संत होते हैं, हाँ, मुनिगण होते हैं, आचार्य होते हैं और वही भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें कोई लोभ नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहता है और कोई लालच नहीं रहती है। वो साफ मन के होते, एकनिष्ठ भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के भक्ति में तल्लीन होकर भक्ति करते हैं। इसलिए सत्व गुणी हैं। उसमें दो जन आते हैं, ब्राह्मण और वैष्णव। रजोगुण में कौन आते हैं? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पद प्रतिष्ठा पैसा संपत्ति सुंदर स्त्री, कोई स्त्री अगर दिखती है तो उसमें उसको आस लगती है कि इसके साथ मुझे संभोग करने को कमी मिले। तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो हमेशा दुख भोगते रहते हैं। क्यों दुख भोगते हैं? क्योंकि उनकी इंद्रिय अपूर्ण है। और ये कितना मिलने के बाद अगर एक बिल्डिंग बांधने का है तो वो बिल्डिंग बांधने के लिए मेहनत, पैसे का जमा करने का, लोगों को जमा करने का, उससे कॉन्ट्रैक्ट देने का, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके लेने का और लोगों को बताने का, देख देख मैंने कितना बड़ा बिल्डिंग बांधा है। ये उदाहरण दिया है अभी का, मैंने ये बिल्डिंग मैंने बांधा है। तो लोग बोलते हैं अरे वाह। तो ये क्षुल्लक कारण हो गया, बिल्डिंग बांधना और रहना, बाद में वो बिल्डिंग उधर के उधर रहेगी और उस बिल्डिंग के बारे में आपस में झगड़े होते रहेंगे। मेन बात। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? तमोगुणी व्यक्ति वही रहता है, आलस्य तो रहता है, आज का काम कल करेंगे, नहीं यार जाने नहीं है मुझे, सोने का काम करेगा, मतलब मेहनत भी नहीं करेगा और दूसरे को सहकार्य भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इधर कहा गया है कि पशु क्या करते हैं? कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते, रेडीमेड मिलता है, मिला तैयार है, हाँ मैं आया, खाया और चला। किसी का हाथ का लूट के खाया किसी को, और उसको कितना भी तकलीफ होने के बाद उसको लगता है जाने दे, अभी क्या नहीं जाना चाहिए, या तकलीफ हो रहा है, जाना, आराम करो आराम करो। तो आराम जो है वो हराम है और हराम करते करते वो पशु योनि में जाता है। इसलिए कहा गया है कि तमोगुण का संबंध अज्ञान में है। आज लोग समाज में इतने अज्ञानी हैं कि उनको अगर कोई ज्ञानी मिलता है तो वो ज्ञानी को पागल कहते हैं, बोलते ये क्या है, इसको ये पागल है इसको। अभी देखो, हमारा ये भक्त समाज में जब भक्ति का प्रचार करने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे ये तो काम से गया, अभी इसका कुछ होने वाला नहीं है, देख भगवान के नाम में गुता है, गुत गया, अभी ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा है, देखो आप ऐसा करो ऐसा करो, और ये क्या कर रहा है।
ऐसे उल्टे बोलेंगे लोग, क्यों? तो वो जो भगवान के आदेशों को मान के चल रहा है समाज को सही करने के लिए, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो उसके आदेशों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अज्ञान लोग ज़्यादा, जिसका प्रमाण ज़्यादा होता है वो सामने वाले को दबाना चाहता है। क्योंकि मूर्खों, आज समाज में मूर्खों का ही, इसीलिए भगवत गीता में कहा है भगवान ने 99.9 लोग मूर्ख लोग रहेंगे समाज में, और वो भक्ति नहीं करेंगे, और भक्ति नहीं करेंगे, दूसरी बात भक्ति करने भी नहीं देंगे, दूसरी बात भक्ति करने भी नहीं देंगे, ऐसे लोग रहेंगे समाज में। तो आज वही बात हुआ है कि जो भी भक्ति करता है उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। अगर कोई ज्ञान नहीं देता है तो बाबा हम कुछ अलग सीख रहे हैं, उसमें जाके बैठेंगे, कुछ अलग, हमको तो सब मालूम है, लेकिन फिर भी हमको अलग कुछ सीखने को मिलेगा तो हम क्यों छोड़े। आदमी को हमेशा सीखने की आदत रखनी चाहिए। आदमी जन्म से लेके मृत्यु तक किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है, तभी तो आगे बढ़ता है और आगे जाके उसको आनंद मिलता है। जो आदमी बोलता है अरे मैं इतना शाना हूँ और वो इतना पागल है, वो मूर्ख आदमी है, महामूर्ख है, और इसीलिए समाज अधोगति में जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान चिट्टी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी प्राणियों के अंदर भगवान का अंश है, और सबकी रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। इसलिए भगवान बोलते हैं चींटी को मारने को भी जो तकलीफ होता है उतना ही मनुष्य को मारने का भी तकलीफ उतना ही भगवान को होता है। तो चींटी से लेके ब्रह्मदेव तक भगवान के अंश है। तो कहने का मतलब है, इधर कहा है कि पशु जीवन में तमोगुणी व्यक्ति जाता है, पशु जीवन सदैव दुखमय होता है। देखिए प्राणी को इतना तकलीफ होता है फिर भी वो सहता है, कितना काटते हैं, कौन क्या मारते हैं, फिर भी सहता है। दुखमय जीवन होता है। अभी बंदर को हम लोग देखते हैं, कोई काटता है, कोई मारता है, कोई लाइट को चिपकता है, लेकिन वो खाने के लिए वैसा ही स्थिति पकड़ के भागता रहता है। और पेट भरने के लिए कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, और भी जो प्राणी है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है, ये सब को देखो कितना तकलीफ सहते हैं। और जब ये तमोगुण में रहता है व्यक्ति, तो वो उसका जीवन समाप्त होने के बाद वही योनि में जाता है जो जानवर की योनि है। तो इसलिए कहा गया है कि यदि माया के वशीभूत में होकर वे इसे समझ नहीं पाते तो पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण ही है। पशु को जो ये भी गाय को काट के मारते हैं, सबसे अति दुखदायक गोष्ट मतलब अति पाप, महापाप गाय को काटना है। जो व्यक्ति जिसको मारता है, जो व्यक्ति जिसको काटता है, वो इस जन्म में उसने उसको काटा है ना, अगले जन्म में वही व्यक्ति इसको काटेगा। ये शास्त्र में लिखा है। देखिए यदि समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो वो उसे प्राणदंड मिलता है, लेकिन राज्य में अज्ञानवश लोग का अनुभव परमेश्वर द्वारा नियंत्रित राज्य पूरा होता है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर का संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है भगवान को। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। जब हम किसी के ऊपर चींटी को मारते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, उसका दंड हमको आता है भोगने के लिए। तो इसलिए कहा गया है मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए जब पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य ने कभी भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए, बकरे का भी नहीं, मुर्गी का भी नहीं, किसी का भी नहीं, कुत्ते का भी नहीं, बिल्ली का भी नहीं, और डुक्कर का भी नहीं, किसी का भी नहीं खाना चाहिए, ना गाय का खाना चाहिए। तो इधर लिखा है कि मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अच्छी तरह वस्तुएं प्रदान कर रखी है। दाल, राइस, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब भगवान ने बनाए हैं। हमें मांस खाने की क्या ज़रूरत है। और जो प्राणी है वो कभी हमारी खाते हैं,
फ्रूट्स खाते हैं, पाले भाजी खाते हैं, वो तो उनको खाने को दिया है, वो तो खाते हैं, उनका जो खाना है वो खाते हैं। लेकिन आदमी का कुछ खाना खाते हैं? नहीं। लेकिन हम लोग वो प्राणी को खाते हैं। प्राणी आदमी को खाता है? नहीं खाता। जो शेर को बोला है इसको खा, उसको, तो उसका खून पीना उसका खाना है, इसलिए वो हर प्राणी को मार के खाता है, वो मनुष्य रहे या किसको। तो यही कहा, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं बनाई। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझ जाना चाहिए कि वह मूर्ख है, अज्ञानवश है, अंधकार में है। गाय हमें दूध देकर हम जब उसको मारते हैं तो वो अतिशय प्राणदंड होता है। इधर प्रकृति का नियम है, भविष्य में पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसे उसका वध करेगा, तो यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यही इसमें दिया है। देखो, पशुओं का वध तमोगुनी करता है। अगर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का वध करता है वो व्यक्ति अगले जन्म में उसका वध करता है, ये विधि लिखित है। तो इसीलिए हमें करना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान बोलते हैं, भगवान यही है कि सबके अंदर में अंश रूप में है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी और समस्त मानव समाज तथा विश्व के भगवान हितैषी मतलब हित करने वाले हैं। तो हमें सब में भगवान का अंश रूप देखना चाहिए। अगर चींटी है, कोई प्राणी आता है तो उसमें भगवान का अंश है, समझ जाके उसको खाना खिलाना जरूरी है, तो वो भगवान को प्राप्त होता है। कहने का मतलब है दया, क्षमा, शांति, और वहाँ ही भगवान का स्थान है। और इसीलिए हमें हमारे घर में भगवत गीता को 10 दिन पढ़ना चाहिए। हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें से ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार पढ़ने से मालूम नहीं पड़ेगा, तो 10 बार 20 बार पढ़ना जरूरी है और ज्ञानी बनना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। नेता गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।